Today we are going to start our exercise 3.2. इस एक्सरसाइज को देखने से पहले अगर आपने किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसके गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि उसी के बेसिक पॉइंट्स हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं. उसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है. तो मूविंग टुवर्ड्स अवर एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. First part, what is the name of horizontal and vertical line drawn determine the position of any point in the Cartesian plane. हमारी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी कार्टेशियन प्लेन की, हम उसको क्या कहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है हमारी? एक्स एक्सिस. और वर्टिकल लाइन क्या होती है हमारी? वाई एक्सिस. तो जस्ट इसका आंसर ये है कि हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस and vertical is y-axis. Second part, what is the name of each part in the plane formed by two lines. ये जो हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता था हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उन्हें क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट. थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट. ये दो लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करते थे? ओरिजिन में. तो इसमें जस्ट यही पूछा था. सेकंड क्वेश्चन, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग. इसमें हमें फिगर को देखकर हमें सारे आंसर्स बताने हैं. तो फर्स्ट क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. अब हम बी के कोऑर्डिनेट्स बताएं तो हम कैसे बताते हैं? एक्स कॉमा वाई, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने के लिए. तो हमारा x क्या है? यहाँ देखे तो इट इज -5 एंड y क्या हमारा? 2. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? -5, 2. तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या है? -5, 2. सेकेंड क्या क्या है? हमें c का कोऑर्डिनेट बताना है हमें. इस फिगर में c पॉइंट कहाँ है? ये रहा. तो अगेन इसमें से पहले हम x कोऑर्डिनेट देखेंगे which is 5 and then y के वो क्या है? -5. इसमें परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रॉ करते ही हैं, तो हमें जस्ट इस परपेंडिकुलर लाइंस के देखना है कि x और y कोऑर्डिनेट्स क्या है. नाउ थर्ड इज द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय -3, -5 एंड द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट 2, -4. अब हमें इसमें दोनों में क्या था कि हमें क्या दे रखा था? कोऑर्डिनेट दे रखा था, उसके हमें पॉइंट्स बताने थे. तो क्या आया था? 5, -5. अब इसमें क्या है? हमें पॉइंट्स बता रखे हैं, हमें अब अपना आइडेंटिफाई करना है कि वो पोजिशन क्या है, पॉइंट क्या है हमारा. ठीक है. तो हमारा पहला क्या था? -3, -5. तो हम पहले x के उसमें माइनस पे जाएंगे, ये हमारा -3 आ गया. एंड देन हम जाएंगे -5 पे. तो -3 एंड -5 विच इज़ अवर ई पॉइंट. बस हमारे मेन पॉइंट क्या याद रखना है? हमारा जो फर्स्ट हमारा एब्सिसा होता है, सेकंड हमारा ऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस पहले और वाई बाद में. एंड सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? 2, -4. तो 2 मतलब 2 स्टेप टूवर्ड्स राइट ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव राइट साइड होता है. तो यह 2 एंड -4 मतलब 4 स्टेप्स डाउनवर्ड. तो हमारा कौन सा आ गया? यहाँ जी पॉइंट आ गया. देखो अब गया तो 2, -4. तो उन दोनों के आंसर्स क्या होंगे? इसका क्या होगा? ई पॉइंट और इसका जी. ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे. इसमें क्या बताया? द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी. देखो मैंने एब्सिसा बताया था कि ए पहले आता है, तो एब्सिसा हमारा क्या होगा? एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट का ओ बाद में आता है, तो वो क्या होगा? हमारा वाई पॉइंट. ये हमने एक्सप्लेन किया था, ये याद कर सकते हो. अगर एब्सिसा लिखा है तो मतलब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, और ऑर्डिनेट मतलब हमारा वाई पॉइंट बताना है हमें. तो हमारे डी पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा? मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6. इसको हम अगर डी का पूरा हमें लिखना है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो कैसे लिखेंगे?
6 कॉमा एंड वाई एक्सिस पे हमारा 2 है, तो 6 कॉमा 2 इसका हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। ओके, बट इसमें सिर्फ एब्सिसा पूछा है, तो वो हमारा क्या है 6। एंड 6 क्वेश्चन में क्या पूछा हमारा जो 6 पार्ट है, हमें अपने एच का क्या बताना है, ऑर्डिनेट। तो इसमें हम पहले एच देखेंगे, ये रहा हमारा एच पॉइंट, इसका हमें ऑर्डिनेट मतलब हमें वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसका कैसे लिखेंगे हम, अगर हमें नॉर्मल जस्ट कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई दोनों लिखने हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक्स क्या हमारा -5, ये हमने देखा, और फिर यहाँ क्या है हमारा -3, ये हमारा क्या हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो इसमें हमारा ऑर्डिनेट मतलब वाई उसका पॉइंट क्या है -3, तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच वुड बी -3। नाउ दिस इज डन, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बट पहले एब्सिसा था हमारा डी पॉइंट का, हमने क्या बताया अपना 6, और हमारे एच पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या था -3। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में कंफ्यूज मत हो जाना। ऑर्डिनेट मतलब सिर्फ हमारा वाई एक्सिस पे जो पॉइंट बनेगा हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब कोऑर्डिनेट्स पूछा है तो मतलब दोनों चीज़ें बतानी है हमें, कि हमारा एक्स और वाई के दोनों की वैल्यू बतानी है। सेम लास्ट पॉइंट में क्या हमारा, कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, हमें एम और एल के दोनों कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हमारा एल पॉइंट कहाँ है, लाई कर रहा है यहाँ। एक जो पॉइंट ध्यान रखने वाला है वो ये है, अगर हमारा कोई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमारा उसमें एक्स क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो हमारे सारे 1 2 डिजिट मतलब पॉजिटिव डिजिट स्टार्ट हो रही हैं और इधर से सारी नेगेटिव डिजिट, बट ये जो हमारी एक्सिस है वो हमारा 0 पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है 0 1। एंड अगर हम इसे पॉइंट को बताना हो तो हम कैसे बताएंगे 0 एंड 2। सिमिलरली इधर x तो हमारा 0 हो जाएगा एंड y वुड बी 5। ऐसे ही अगर हम m देखें तो किस पे लाई कर रहा है x एक्सिस पे, अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो हमारा y होता है 0, क्योंकि ना तो ये पॉजिटिव साइड है ये ना ही नेगेटिव साइड, ये हमारी एग्जैक्ट एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा x, पहले हम x देखते हैं विच वुड बी -3, क्योंकि हमारे ओरिजिन से माइनस के साइड 3 स्टेप्स हैं, एंड हमारा y क्या होगा 0। तो हमारे एल और एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इसमें यही डिफरेंस था, ये दोनों एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, तो एक में हमारा एक्स ऑर्डिनेट 0 होगा, एक में y। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।